ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।
तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू। पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक ज्योत जगे इस जीवन में, तेरी याद का दीप जले मन में। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। अंतर का ये आनंद किसी से कभी कहा नहीं जाता है। अनुभव करता हर धड़कन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक ज्योत जगे इस जीवन में, रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 22/8/22। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो।
बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस बाबा बता रहा है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। क्योंकि भक्ति मार्ग में है भजन कीर्तन आवाज गीत डांस ये सब चीजें हैं। ज्ञान मार्ग में साइलेंस। तो जब बाबा कहता है चुप रहो उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ मुख से चुप रहना है, हमें मन से चुप रहना है। और मन से चुप रहना माना क्या? मन में एक बाप की याद और बाप का ज्ञान टपकता रहे। तो हर कर्म में अगर बाबा की याद रहेगी तो ही हम कर्मयोगी बनेंगे। तो बाबा इसकी युक्ति बता रहा है कि मन में बहुत व्यर्थ चलता है ना, तो उसको बंद करो। वो चुप, उसमें बाबा कह रहे हैं कि आप चुप रहो तो वर्षा मिलता जाएगा। और वर्षा माना क्या? आप बाहर की चीजें बहुत सारे देख रहे हो लेकिन आप अंदर अफेक्ट नहीं हो रहे। अंदर वही शांति की अनुभूति है, अंदर वही सुख की अनुभूति है हर कर्म करते हुए। तो उसको कहेंगे फिर इसको वर्षा मिल गया, क्योंकि अनुभूति हो रही है। तो इसलिए बाबा का श्रीमत क्या है आज? पहला ही, उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो और बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर है, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। लॉजिकल ना? अगर वो लिबरेट करने के लिए आ रहा है तो वही कैसे फंसाएगा दुख में? तो उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो वो कभी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। बाबा एक बार मुरली में बाबा ने बताया था ना कि अगर भगवान ही आपको दुख दे रहा है, दुख में उसको क्यों याद कर रहे हो? नहीं। तो बाबा वो बात क्लियर कर रहे हैं कि भगवान कभी दुख नहीं देता। भगवान तो दुखों से लिबरेट कर रहा है, तो दुख में फंसाने वाला तो कोई और होगा। तो बाबा कहता, जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। तो दुख देने वाला है रावण। रावण माया शापित करती है और बाप आते हैं वर्षा देने। डिफरेंस, भगवान से मिलता है वर्षा और रावण से मिलता है शाप। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में ध्यान से सुनो, इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। चलो मुरली से पहले तो हम गीत बजाते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बाहर की चीजों से हमें अपना ध्यान हटाना पड़ता है। डायरेक्टली उठकर बैठे मुरली सुनी नहीं होगा, अटेंशन नहीं जाएगा। तो पहले शिव बाबा पर फोकस करने के लिए योग के कुछ गीत लगाते हैं। तो बाबा वही कहता है कि एक्चुअली इसकी कुछ जरूरत नहीं है, हमें तो साइलेंस का अभ्यास करना है। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहां तो है समझ की बातें। ज्ञान मार्ग में क्या है? समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है, और है भी बहुत सहज। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो। ज्ञान माना हर बात बुद्धि से समझना है। किसी ने कहा इसलिए नहीं करो, सोच समझ के करेंगे तो वो टिकता है। किसी ने कहा और इसलिए किया तो बहुत कम समय तक जाएगा वो। लेकिन मुझे आदत को पक्का करना है, बाबा की श्रीमत सोच समझ कर फॉलो करनी है, तो अंदर ठीक तरह से रीजनिंग देना पड़ता है। तो हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज।
यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो आज एक ही पॉइंट ले लो, हमें आज सारा कर्म करते हुए मन से चुप रहना है, व्यर्थ नहीं चलाना है, तो अटेंशन जाएगा। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा अधूरी करना है। तो बाप कहते हैं वो सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो। बाबा ने 79 में एक मुरली चलाई थी, इसमें बाबा ने बताया था कि कैसे हम बाबा से वर्षा ले सकते। तो बाबा कहते वो समझाते हैं, उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है, अंदर में विचार चलता रहे, बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। जैसे देखो भोजन बनाते हुए भी माताएं बातें करती है, न्यूज देखते हैं या फिर और कुछ चीजें घर में चलती है, तो उसका असर भोजन पर होता है ना। तो इसलिए बाबा क्या कह रहा है, मुख से भी चुप रहो, मन से भी। मन में विचार भी कौन से, ज्ञान के विचार, वो विचार चलते रहे। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं और दुख कौन देते हैं ये किसी को पता नहीं। बनी बनाई भी जरूर है, इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। अंडरलाइन करो इसको। कौन कौन चाहता है हम उससे निकल जाए, मुक्त हो जाए? बाबा कहते नहीं होने वाला है। दुख और सुख के चक्र से हम निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे बायोस्कोप, तो अब निकले हैं बायोस्कोप माना सिनेमा, फिल्म्स। बायोस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। तो ये बायोस्कोप निकला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। अभी देखो बाबा के बच्चे भी मीडिया में कितनी सेवा करते हैं ना, कितना ज्ञान को क्लियर करते हैं फिल्म्स के द्वारा। तो बहुत सारी फिल्म्स भी निकाली है। तो बाबा कहते हैं ये भी क्यों निकाले, क्योंकि ज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए। नाटक में फिर फर्क हो जाता है, बायोस्कोप में फर्क नहीं हो सकता है, इसलिए ड्रामा को बायोस्कोप से कंपेयर करते हैं, नाटक से नहीं। क्योंकि जो चीज हुई वैसे ही 5000 वर्ष के बाद होगी, तो बायोस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। तो ये एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है, बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझ सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं? बाबा ये सब डिटेल्स क्यों बता रहे हैं? बाबा क्यों बता रहा है कि बच्चे भी जाकर ऐसा भाषण करें कि पहले भारत क्या था, अब क्या हो गया, कैसे हो गया, अभी फिर से वो कैसा बना सकते हैं। तो भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया, वो भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? भक्ति में हमने भगवान को क्यों याद किया? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। और दुख कैसे होता है? दुख देने वाले 5 विकार ही है। सारा दिन हम चेक करें अपने आप को कि हम सारा दिन कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, दुख देने वाले विकारों पर, कमजोरियों पर, या सुख देने वाले गुणों के ऊपर। जितना जितना दुख देने वाले विकारों के ऊपर हम फोकस करेंगे, मैं तो ऐसा ही, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है करने की,
ये कुछ करूंगा तो ये हो जाएगा, तो ऐसे विचारों को एंटरटेन करना, माना उस दुख को बढ़ावा देना है। तो 5 विकार मेरे अंदर है, वो इमर्ज ना हो गए, ये पुरुषार्थ है ना हमारा। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया दुखी क्यों है, क्योंकि मेरे अंदर वो दुख देने वाले 5 विकार ही है। सत्युग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वो है ही ईश्वरीय स्थापना। और ये फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते, समझते भी है, बाप ही लिबरेट करते हैं। तो जो लिबरेटर है वो फंसाने वाला थोड़ा ही होगा, लॉजिकल। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता नहीं कह सकते। तो कभी भी दुख होवे तो ब्लेम नहीं करो बाबा को, तेरी वजह से हुआ, नहीं। भगवान ऐसे करेगा कभी नहीं, दुख तो हमारे कर्मों के हिसाब है। तो बाबा कहते उनके लिए हम दुख करता नहीं कह सकते। तो ये किसको पता नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण का राज्य है, सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्य के अपने अपने विचार हैं, जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र है, तो शास्त्र भी कैसे बने, जिसको बुद्धि में जो आया वो स्टोरी बनाना शुरू कर दिया, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तो भगवान वाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए वो सब उतरती कला के। जो कुछ तुमने बनाया है वो अपने को गिराने के लिए। कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा बता रहा है। क्या बनाया हमने, शास्त्र बनाए। सोचा क्या, इससे हम भगवान के नजदीक जाएंगे। लेकिन भगवान खुद क्या कह रहा है, जो कुछ आपने बनाया वो अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि वो है ही उतरती कला, भक्ति। जो कुछ तुमने बनाया है वो अपने को गिराने के लिए, तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते, 12 घंटे के बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। तो ये कितनी गुह्य बात है, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। ब्रह्मा का दिन रात क्यों कहते, विष्णु का दिन रात क्यों नहीं कहते? तो विष्णु को ज्ञान नहीं है, विष्णु को मालूम नहीं बाद में रात होने वाली, नहीं, ब्रह्मा को ज्ञान है, इसलिए वो दिन और रात ब्रह्मा के साथ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तो बाप समझाते हैं अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़े ही स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। क्या समझा रहा है बाबा? सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। और क्या करो? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो ये बातें भी तुम अबलाए ही समझ सकते। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया को रचने वाला है बाप। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? कौन है रावण? मेरे अंदर की कमी कमजोरियां। तो बाबा कहते ये राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते। वो तो कह देते जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो कि अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? ये वर्ड जो रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना।
नॉलेज न होने के कारण वो कह देते हैं कि सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत्य, ये और एक चीज। पहले बोलेंगे झूठ, फिर उसके बाद क्या कहेंगे, जो वो कहते हैं ना वही सत्य है। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो, बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है, तो ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी मत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े बड़े चित्र कौन कौन से वो बताता है। एक तो है त्रिमूर्ति का चित्र, एक है चक्र का चित्र, सृष्टि चक्र, एक है झाड़, एक है सीढ़ी, एक है लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं ऐसे बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित। क्यों हो गया वो काला? उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए। कलयुग भी बना कैसे? आत्मा में लोहे की खाद पड़ी ना। हम आत्माएं हम आत्माओं के ऊपर जंग चढ़ती है, जैसे लोहे के ऊपर चढ़ती है, और हम आत्माओं की वजह से आया है कलयुग। तो अभी देखो सत्युग लाना तो क्या करना पड़े। जैसे हम आत्माएं निमित्त बनी है कलयुग लाने के हमारे विचार से, वैसे ही अभी हमारे विचार बदलेंगे, संकल्प बदलेंगे, क्या होगा? कलयुग से सत्युग। तो बाबा कहते उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए। भारत कितना गोल्डन एज था, अब फिर इनको आयन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। किसकी स्थापना? सत्ययुग की। विनाश किसका? कलयुग का। तो गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं, त्रिमूर्ति मार्ग कहते हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सब से ऊंचते ऊंचे है परमपिता परमात्मा शिव, करन करावधार, उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वो निराकार भगवान ही है। तो जैसे बाप निराकार है, वैसे हम आत्माएं भी निराकार है। और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, नई दुनिया थी। स्वर्णिम भारत कैसा था, और अभी वो फिर से आ रहा है। प्यूरिटी है उसमें, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, और एक चीज, वहां पर किसी की अकाल मृत्यु नहीं। नई दुनिया थी। तो ये नई दुनिया किसने रची? बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं और कहते हैं बच्चे मन मना भव माँ में कम याद करो। ये विधि है 16 कला बनने की, कि एक बाप की याद और दूसरा कोई भी नहीं। ये है भगवान वाचक, मन मना भव माँ में कम याद करो। बाबा कहते ये है भगवान वाचक। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। तो आप पूछ रहा है फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य, किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं,
बस। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर तो फर्क ही नहीं रहा। तुझमें मुझ में है ना, तो गुरु में भी ईश्वर है। फिर गुरु को पूजने के साथ साथ ईश्वर की पूजा क्यों करनी? या गुरु भी क्यों ऐसा बता रहा है ईश्वर को याद करो अगर वो सर्वव्यापी है? तो बाबा कहते फिर गुरु और ईश्वर में तो फर्क ही नहीं रहा। ऐसे ढेर है। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। तो बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। पावन दुनिया स्थापन करो या फिर क्या करो, हमको पावन बनाए ले चलो। कहाँ है पावन दुनिया? कहाँ है और घर कहाँ जाना है? तो बाबा कहते धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, वो जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। उनको मालूम ही नहीं ना जीवन मुक्ति क्या होती है। वो तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, और हमें तो क्या करना है, घर गृहस्थ में रहते पुरुषार्थ करना है। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसी को मालूम नहीं है। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल को ही कहेंगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, पहले राधे फिर कृष्ण। देखो ना, पुरुषार्थ में भी सबसे पहले कौन परफेक्ट बना? बाबा से भी आगे निकल गई ना मम्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए राधे का नाम पहले, फिर भी लक्ष्मी नारायण में भी लक्ष्मी का नाम पहले होता है। तो बाबा कहते हैं तो पहले तो एक्चुअली उसकी महिमा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कृष्ण की महिमा ज्यादा क्यों होती है? उसका कारण बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण राधे मुश्किल को ही कहेंगे, समझते हैं। बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे, मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन वर्षा तो हम सबको है ना। तो बाप कहते हैं, ध्यान से सुन, बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्प कल्पांतर के लिए। तो अभी भी जो मुरली सुन रहे हैं 5000 वर्ष के बाद वैसे ही मुरली चलेगी। हाँ, अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं 5000 वर्ष के बाद वैसे ही करेंगे। तो आने वाले कल्पों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं ना। पीछे जो हो गया उसको याद नहीं करो, उसको वैसे भी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आने वाले कल्प के लिए, आने वाले समय के लिए क्या तैयारी करनी, क्या पुरुषार्थ करना है। मैं 5000 वर्ष के बाद अगर यही दिन मुझे देखना पड़े तो मैं कैसे देखना चाहता हूँ, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, देखो दिवाली में किसी ने आपको कहा कि ये जो गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ, या आपको मालूम है ये गिफ्ट मैं किसी को दे रहा हूँ, 4 दिन के बाद वही गिफ्ट मेरे पास आने वाली। अगर किसी ने आपको बताया तो आप क्या करेंगे? कौन सी वाली गिफ्ट देंगे, उसकी पसंद की या मेरी पसंद? हम तो अपने पसंद की गिफ्ट देंगे ना, वापस मेरे पास ही आने वाली है। तो यही हमें चेक करना है कि एक तो कर्मों की थ्योरी, क्योंकि कर्म और कर्म फल है। जो कर्म मैं करूंगा उसी का फल मुझे मिलने वाला है, और तो कुछ है नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं उसमें भी, तो कल्प कल्पांतर की बाजी है ना। तो क्या पार्ट बजाना चाहते हो वो डिसाइड करना है, और इसके लिए पुरुषार्थ। देखो आज परिस्थिति आई और मैं स्टेबल रहा, तो 5000 वर्ष के बाद क्या होगा? वही पार्ट प्ले करेंगे ना। तो ये स्मृति में रखना बहुत जरूरी है कि कल्प कल्पांतर की बाजी है, तो मुझे पुरुषार्थ क्या करना पड़े। तो बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे कल्प कल्पांतर के लिए। बाप आत्माओं से बातें कर रहे हैं, पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है।
तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर शाप माया देती है। बैठ गया बुद्धि में सबके, पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया? बाप क्या करता है? वर्षा देता है, सुख शांति पवित्रता का। और माया मैंने माना मेरी अपनी कमजोरी, मुझे शाप देती है। तो अभी देखो, शाप कोई और दे नहीं सकता है। अगर मैं श्रीमत के खिलाफ गया तो वर्षा तो गवा दूंगा, कर्मों का हिसाब किताब बन जाएगा। तो शाप एक्चुअली किसने दिया किसको? मैंने ही तो दिया ना। तो अपने आप को दुआ देना है या शाप देना, ये चॉइस किसकी है? मेरी है। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षा मिलेगा, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो फिर तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर शाप माया देती है। वो गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह नहीं सकते परमपिता परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान कौन है? निराकार परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है। गीता का भगवान कौन? बाबा कितनी बारी बोलता है ना मुरली में, ये प्रूव करो। ये तो गीता का भगवान बाबा कौन कह रहा है? निराकार, श्री कृष्ण उसकी रचना। तो बहुत बार मुरली में आता है ये, जब बाबा कहता है श्री कृष्ण ने गीता सुनाई नहीं, श्री कृष्ण ने वो गीता सुनी और फिर वो वैसा बन गया ना, इसलिए बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो रचना है। उनको भी वर्षा आपसे मिला। वो कैसे? आओ तो समझाए। श्री कृष्ण ऐसे कैसे बना? जिसको इतना प्यार करते हैं, अभी अभी जन्माष्टमी हुई, इतना प्यार होता है श्री कृष्ण के साथ। तो बाबा कहते हैं अगर आप जानना चाहते हो ये श्री कृष्ण ऐसा कैसे बना, तो आओ तो समझे। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म है, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है। क्या समझा रहा है बाबा? इन 5 विकारों को छोड़ो। क्या समझा रहा है बाबा आज? इन 5 विकारों को छोड़ो। उसमें भी स्पेशली बाबा वो कह रहा है घर में भी किसी पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। इसको अंडरलाइन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। तो अगर मैंने गलत किया और मेरा गलत कर्म देख के किसी और ने किया तो उसके गलत कर्म का पाप भी मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए अटेंशन। और मैंने सही किया, मेरा सही कर्म देखे कोई और इंस्पायर हुआ अच्छा कर्म करने के लिए, तो उसके दुआ का हकदार भी मैं बन जाता हूँ। इसलिए दोनों चीजें हैं। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। तो बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो। क्या होगा अगर मैंने क्रोध किया सबके सामने, या मैं किसी और के, सबके सामने भी नहीं, घर में भी किसी के सामने कर दिया क्रोध, तो बाबा कहते तुमको देख वो भी करने लग पड़ेंगे। यही तो होता है ना, बच्चे सीखते कहाँ से? माँ बाप से सीखते हैं। तो इसीलिए माँ बाप को भी कितना अटेंशन देना पड़े। हर वक्त हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है कि मुझसे कोई ना कोई इंस्पायर हो रहा है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो वो गलत रास्ते पर उसको ले जाने के भी निमित्त बन जाऊंगा मैं, और मैं सही कर रहा हूं तो उसके कल्याण के निमित्त भी बन जाऊंगा। इसलिए बाबा आज अटेंशन दिला रहा है कि तुमको देख वो भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है तो स्त्री को भी समझाना चाहिए,
फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। मैंने कोई पुरुष अकेले चलते हैं ज्ञान में, तो उनके लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो, अब फिर तुम मुझे याद करो। पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो, अभी क्या करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो बाबा कहते हैं अभी फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षन से भगवान कह रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तो बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं। कोई शिव बाबा को छोड़ के कहीं और फंस गया या फिर किसी और की बातों में आकर श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, तो बाबा कहते अगर ऐसी भूल होती है तो बाबा इशारा दे। परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं, कड़वाहट लाते हैं, फिर मुझे ऐसा कहा गया, मेरा नाम क्लास में गया, मेरा एग्जाम्पल दिया गया। बाबा कहते लून पानी थोड़े ही बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे है जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं, और सिर्फ सेंटर्स पर नहीं है, सेंटर्स पर तो रखना ही है एक दूसरे का, लेकिन घर पर भी ये मुझसे छोटा है, ये क्या समझता है, इसको क्या आता है। शरीर छोटा है, आत्मा हमें नहीं मालूम कहाँ से आई है, हमारे से आगे भी जा सकती है वो आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक का रिगार्ड, और रिगार्ड माना वो बात मानना ऐसे नहीं होता है। रिगार्ड माना वो जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, उसका ओपिनियन है, बोल तो सकता है ना। हम पहले ही रिजेक्ट करें, तेरे को क्या आता है, तुझे क्या समझता है, तुझे कुछ नहीं आता है, ऐसे नहीं, इसकी इतना रिजेक्ट नहीं करना है। रिगार्ड रखना माना सुन तो लो, कम से कम वो क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट तो करो। तो बाबा कहते हैं कोई तो ऐसे होते हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते, और दूसरा बाबा कहते अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। आप कहना चाहिए। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता, इसको अंडरलाइन करना है। माना मैं अपने सेवा के आइडियाज निकालूं और सेवा करूं, सिर्फ आइडियाज निकाल कर ऑर्डर नहीं देना, अभी ये कर दो ये कर दो, वो वाला नहीं। सेवा के आइडियाज आए और मैं खुद करूं। तो बाबा कहते बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी न करे तो डॉट डॉट डॉट। बाबा कुछ नहीं बोल रहे उसके बारे में, समझ में आता है ना फिर क्या क्वालिटी है उस आत्मा की, वो तो मनुष्य भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज कहाँ पर अटेंशन देना है, पहली चीज कर्म के ऊपर, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे, तो उसमें क्रोध भी नहीं। और दूसरी, हर कर्म करते बाबा की याद। देखो ये विकारों की प्रवेशता को अगर निकालना है तो ही बाबा की याद ही मेन है, इम्पोर्टेंट है। तो जितना जितना बाबा को याद करेंगे तो विकार तो भाग जाएंगे। फिर हर कर्म करते भी चुप रहना इजी होगा, और चुप यहाँ पर, ये ऐसा क्यों करता, ये मुझे ये काम क्यों मिला, कोई और मदद के लिए भी नहीं है क्या, मैं ही ये हमेशा सेवा करूं। चुप चुप, कोई भी कर्म कर रहा हूं, भगवान का मैं बच्चा हूं, भगवान ने निमित्त बनाया है, और भगवान मेरा भाग्य बनाने के लिए ये कर्म कराने का मौका देता। तो कहीं पर भी वो खालीपन, कहीं पर भी वो डाउट्स नहीं आए, हमेशा चुप, व्यर्थ नहीं चले। तो आज इसके ऊपर अटेंशन देंगे सब। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा ये बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे
हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश और कोई भी कर्म नहीं करना है। सदा ये बात याद रखना कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। सर्विस का शौक रखना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है। बिगर कहे सेवा में लग जाना है। और सेवा में अटेंशन क्या देना है? कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। नाम मान शान हर चीज में फंस जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बाबा कहते कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। वरदान है आज का, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा कहते हैं संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। लगता है हम संगम युग पर है, लगता है हम क्या हमेशा रोज हर वक्त मौज में रहते हैं, ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, संगम युग कैसा है? रूहानी मौज, फिजिकल मौज में नहीं, रूहानी मौज, आत्मा खुश रहे, उसमें वो युग है। इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? क्वेश्चन है, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों कहा और शरीर छूटा? तो जिसके अंदर क्वेश्चंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहां पर जाएगा? सत्युग में तो नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अंतमति सुगति क्या होगी? इसीलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। तो सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। बाबा कहते हैं मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूं, ये स्वमान रखो। तो ऐसी आत्मा क्या करेगी? मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। ठीक है, तो आज का वरदान क्या है? अनुभव करें सभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा मेरे सिर पर वरदान का हाथ रख रहा है और मुझे वरदान दे रहा है, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। बहुत इजी युक्ति वह बता रहा है। विकर्म खत्म करने तो अच्छे कर्म, श्रीमत के अनुसार अच्छे कर्म करते जाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। तो मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे 22 तारीख।
ब्राह्मण जीवन में पहले स्मृति की स्वच्छता अर्थात पवित्रता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूं, तो पूज्य आत्मा अर्थात संपूर्ण निर्विकारी, उनकी दृष्टि में सभी के प्रति यही रहता कि ये परम पूज्य आत्मा है, वह पूज्य बनना है। तो किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति यदि अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है तो ये महा महा महापाप है जो वियोगी बना देती है। तो स्मृति में क्या पवित्रता, मैं पूज्य आत्मा हूं। तो हर एक आत्मा के प्रति, वो भी कैसे है, वो भी तो पूज्य आत्मा है, तो मेरी उसके प्रति कभी भी अपवित्र या दैहिक दृष्टि नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो महापाप बन जाए। अच्छा, 22 तारीख का होमवर्क। बाबा कहता प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बनाया है। अभी अभी जो आया अव्यक्त इशारे में, सबसे पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह के हर कर्म इंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की और चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, इसको स्वच्छ नहीं किया है, इसके प्रति अटेंशन नहीं है, तो बाबा कहते हैं फिर देह की संबंध की प्रवृत्ति चाहे लौकिक अलौकिक, उसको भी पवित्र नहीं बना सके। तो पहले अपनी देह की प्रवृत्ति अर्थात घर को पवित्र बनाने की सेवा करनी, इसमें कुछ भी गंदी चीजें नहीं जाए, ये शरीर ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो। हमेशा ये ध्यान रहे कि ये शरीर मुझे भगवान ने दिया, उसकी अमानत, ये समझकर चल। बाबा कहते ये है उसको पवित्र बना। तो बाबा कहते पहले देह की प्रवृत्ति अर्थात घर को पवित्र बनाने की सेवा करनी है, फिर बेहद की करनी है। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को पवित्र बनाया है, संकल्प को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। जैसे दीपावली पर घर के हर कोने को स्वच्छ करते हैं, कोई एक कोना भी न रह जाए इतना अटेंशन रखते हैं, ऐसे हर कर्मेंद्रियों को स्वच्छ बनाकर आत्मा का दीपक सदा काल के लिए जगाया है। ऐसे रूहानी दिवाली मनाई है अथवा मनानी है। तो देखो कौन कौन है यहाँ पर जो सुबह मुरली बिना नहाए सुनता है। तो ये भी इसकी स्वच्छता नहीं हुई ना। जैसे स्कूल में बचपन में जाते थे, बिना नहाए जाते थे, नहीं ना। तो ये स्कूल में क्यों, ये तो ईश्वर की स्कूल है। तो यहाँ पर भी कोई कोई आत्मा ऐसी रहती है जो बेड पर सुन रही है मुरली, या फिर बिना नहाए सुनती है, खाते खाते, काम करते करते। ये भी पवित्र नहीं है। मुरली माना मुरली, फुल अटेंशन। तो बाबा वही कहते कि जैसे वहां पर हम दिवाली के वक्त घर स्वच्छ करते, वैसे इस कर्मेंद्रिय को भी स्वच्छ रखना है। तो एक तो है फिजिकल नहाना वगैरह जो है वो स्वच्छता, लेकिन दूसरी स्वच्छता कौन सी है, अंदर क्या डाल रहे। किसी किसी का भोजन अभी भी सात्विक नहीं है, तो ये अटेंशन रखना है। तो होमवर्क आज क्या करना है, अपने ऊपर अटेंशन कि देखो एक है मन की स्वच्छता जहां पर कोई भी गलत संकल्प न जाए। तो हम होमवर्क आज वही करेंगे कि बार बार मन को भी चेक करेंगे और मन के द्वारा शरीर को भी सकाश देने की सेवा करेंगे। आज पूरे दिन में अपने हर एक ऑर्गन को धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अगर ये शरीर नहीं होता तो हम आत्माएं भी काम नहीं कर सकती है। इसीलिए शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर वक्त हर कर्म करते आज हमें अटेंशन रखना है कि ये शरीर ईश्वरीय सेवा में समर्पित है, और इसीलिए मेरा हर एक कर्म कर्म योग है, ईश्वरीय सेवा है। उस विधि से हर कर्म करना है। तो मन में भी कोई व्यर्थ विचार नहीं चले, उसको भी चुप करने का अभ्यास है, मन स्वच्छ करने का अभ्यास, और उसके साथ साथ शरीर के लिए भी अभ्यास है। शरीर यूज करते हुए ये ईश्वर की अमानत है, तो उसको गलत तरीके से यूज नहीं करना है।
अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम योग करेंगे 15 मिनट। हमारे शरीर को भी सकाश देंगे और फिर प्रकृति के पास